ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी विषय अपना परिशिष्ट के माध्यम से उपाय उपेय अधिकार के अंतर्गत साध्य और साधक भाव अथवा उसी को उपाय उपेय भाव या मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है, किन भावों से होती है, उसके स्वरूप को यहाँ पर समझने की चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने उसको समझाने के लिए कुछ कलश लिखे हुए हैं। उन कलशों के माध्यम से यहाँ पर विचार कर रहे हैं। 268 तक के कलश की चर्चा हो गई थी। अब आगे जो कलश और दिए हैं 269 आदि, उनके संबंध में विचार किया जाता है। 269 नंबर का कलश जो आचार्य देव ने दिया है, उसमें आचार्य देव इस बात को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात ऐसी स्वयं अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे लिए वो एक शुद्ध आत्म स्वभाव ही प्रकट हो, हम अपूर्ण दशा में संतुष्ट नहीं हैं। इनकी आवाज़ थोड़ी इसकी कम कर दो, इसके मारे चर्चा नहीं सुनाई देगी। तो इसमें साधक अवस्था में आचार्य देव स्वयं विराजमान हैं। चूँकि साध्य साधक भाव एक ज्ञान मात्र भाव में सिद्ध किया जा रहा है, तो जो साधक भाव है, मोक्ष मार्ग का भाव है, वो एक देश वीतरागता रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। और जो पूर्ण मोक्ष भाव है, उपेय भाव है, सिद्ध भाव है, वो पूर्ण वीतराग विज्ञानता रूप है। दोनों भाव स्वाश्रित हैं, एक देश स्वाश्रय और पूर्ण रूपेण स्वाश्रय। तो ये पर्याय में एक देश और पूर्ण रूपेण स्वाश्रय पना होता है। द्रव्य पना सामान्य से एक रूप ही रहता है, और उस एक रूप सामान्य द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय में ये जो परावलंबी दशा अनादि काल से चल रही थी, उसका भाव होकर स्वावलंबी दशा प्रकट होकर क्रमशः उसकी पूर्णता होती है। 14 गुण स्थान पूर्वक सिद्ध दशा की सिद्धि होती है। तो ये अपन को यहाँ पर इन सब बातों को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस 269 नंबर के कलश में आचार्य देव उस साधक अवस्था में संतुष्ट नहीं है, और बीच में उसमें जो बंध मोक्ष के बीच में जो और भाव आ पड़ते हैं, वो कहते हैं हम इनको नहीं चाहते। ये भाव जो है हमारे
इन भावों का अभाव होकर कि पूर्ण दशा हमारी प्रकट हो। ऐसा जो है 269 नंबर के कलश में आचार्य देव अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए इसको अपन पढ़ते हैं, पहले फिर विचार करते हैं। स्याद्वाद दीपित लसन महेशी प्रकाशी, शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति, किं बंध मोक्ष पथ पाति विरन्य भावैर, नित्योदया परमयं स्फुरन्तु स्वभावा। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी छंद पढ़ते हैं। महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित, स्याद्वाद दीपित लसत सद ज्ञान में जब, तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ। क्या? महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित, जब हमारे परिणति में ज्ञान में जब शुद्ध स्वभाव उदय को प्राप्त हो गया, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भयो, जब मेरी परिणति में वो शुद्ध स्वरूप कहते हैं प्रकट हो गया है हमेशा, तो अब कहते हैं जब स्यादवाद दीपित, स्यादवाद रूपी दीपक से लसत सद्ज्ञान में जब जो ऐसा सम्यक ज्ञान का उदय हो गया हमारे लिए, अब उस सद्ज्ञान में हमारे लिए स्यादवाद से प्रकाशित जब हमारे लिए ऐसा अपना अनंत धर्मात्मक गुणात्मक स्वरूप आ रहा है, तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ। तब कहते हैं ये जो अभी ना तो पूर्ण बंध दशा है ना पूर्ण मोक्ष दशा है, इस बीच की दशा में जो बीच के भाव, अपूर्ण दशा के भाव, आंशिक वीतरागता आंशिक सरागता के भाव, तो कहते हैं इन भावों से मेरा क्या प्रयोजन है। जब मैं पूर्ण रूपेण अपने उस शुद्ध स्वरूप को ही देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तब तो निरंतर हमारे लिए वही स्वरूप अपनी परिणति में दिखे। अब बीच में व्यवधान क्यों पड़ता है, बीच बीच में सविकल्प निर्विकल्प दशा में ये रागादिक भाव बीच में क्यों आ जाते हैं। तो आचार्य इस व्यवधान को भी दूर करना चाहते हैं। एक रूप हमारे लिए वो दशा सदा क्यों नहीं अब अपनी परिणति में माने अपने उपयोग में बनी रहती। अब हम वो पूर्ण रूपेण जो है अपनी परिणति में उसका प्रकाश चाहते हैं। हम जो है ये अपूर्ण दशा साधक की दशा में जो अभी जो आंशिक सविकल्प दशा रागादिक भाव बीच में चल रहे हैं, इस साधक दशा में सहचरभूत हैं, परंतु उन भावों से वो भाव आकुलता रूप है, दुख रूप है, बंध के हेतु हैं। इसलिए कहते हैं ना तो पूर्ण बंध रूप दशा है साधक की और ना पूर्ण मोक्ष रूप दशा है। कैसी दशा है? इसके लिए इन्हीं आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मोक्ष मार्ग को एक देश सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि और एक देश रागादिक भाव से बंध, तो बंध का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ये कहा है। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। 3 श्लोक दिए हुए हैं उसमें, 200 पुरुषार्थ सिद्धि पाए के 212, 13, 14 शायद वो देख लेना, उसमें दिए हुए, उसमें 3 श्लोक दिए हुए कि जीव को साधक दशा में जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है उतने अंशों में तो निर्बंधपना है। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। इस आत्मा को बंध नहीं है। और एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। और जितने अंशों में इसके अभी परिणति में राग चल रहा है
उतने अंशों में इसको अभी बंद हो रहा है। तो ये मोक्ष मार्ग की बीच की दशा हम नहीं चाहते। हम तो पूर्ण अपना शुद्ध ज्ञान का प्रकाश निरंतर परिणति में ही प्रकाशित रहो। हम तो ये हमारी भावना है। ऐसा इस कलश में आचार्य देव कह रहे, महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित स्यादवाद दीपित लसत सद ज्ञान में। सम्यक ज्ञान में जब ऐसा अनेकांतात्मक हमें वस्तु का स्वरूप ज्ञात हो रहा है, तब बंध मोक्ष मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है, तुम ही बताओ। तो भैया फिर हम इस बीच में जो है अधूरी दशा, अब इससे हमारा क्या सिद्ध होता है? इससे माने ये बीच में आ जाते हैं, ये क्यों आ जाते हैं? हम नहीं चाहते इनको। ऐसी आचार्य देव पूर्ण अपने उस द्रव्य स्वभाव की परिणति में पूर्ण निरंतर अबाधित जो है प्रगटता पूर्णता चाहते हैं। ऐसी भावना प्रत्येक जीव पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि जितने होते हैं वो मोक्ष का मार्ग पूर्णता के लक्ष्य से ही प्रारंभ करते हैं। अपूर्णता में कहीं संतुष्टि नहीं होती। जो लोग मचकने लगते हैं थोड़ा सा ज्ञान हो करके, ऐसे लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए अब, और दूसरों को कुछ नहीं गिनते हैं, उनको आचार्यों की इस भावना को इस प्रकार की जो है माने उपदेश को कि भैया तुम अभी कहाँ खड़े हुए हो, इसमें कोई दंभ करने की कौन सी जरूरत पड़ रही, और दूसरे जीवों के प्रति अपने को हीन देखने की कहाँ जरूरत पड़ रही। उनको भी अगर तुम स्वरूप से देख करके, और पहले तो उनके प्रति अपने समान समझो। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य, काय की दम पे अपने सब जीव एक स्वभाव से सब एक समान है। तो स्वरूप दृष्टि से पहले सबको देखो, पर पर्याय में कदाचित जिनको अभी उस स्वरूप का बोध नहीं हो, परिणति में वो जो अभी शरीर आदि में एकत्र बुद्धि पूर्वक जी रहे हो, तो उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, दुखी जनों को देख हृदय में है? प्रेम नहीं, करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत। दया के पात्र हैं, दुर्भाव के पात्र नहीं है, द्वेष के पात्र नहीं है, घृणा के पात्र नहीं है। काय के पात्र हैं वो? दया के पात्र हैं कि ये भी हैं तो भगवान, परंतु परिणति में थोड़े अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित हैं। तो क्या है वो? भूले भगवान देखना उनको थोड़ी सी भूल है। कौन सी? काय में थोड़ी सी क्षणिक परिणति में भूल चल रही, कितनी देर लगना उसको तोड़ने में? वैसे तो अनादि काल से आज तक वो चल ही रही भूल, तो अनंत काल हो गया। भूत की दृष्टि से देखें तो कितने, अब वो सुनो, है तो भूल एक समय की, अब धारा प्रवाह चल रही हो। ऐसे नहीं है कि वो भूल भर गई पूरे स्वरूप में तो अपना ज्ञान आनंद भरा हुआ है। वो क्षणिक परिणति की योग्यता पूर्वक, और वो एक एक क्षण पड़ में जुड़ते रहते हैं। जैसे बल्ब में, ट्यूबलाइट में करेंट प्रति क्षण आता है, ऐसा नहीं है कि उसमें भरा है करेंट, प्रति समय वो करेंट भरा हुआ वो निकल रहा है। कौन सा कैसा करेंट है उसमें? एक एक समय का नया नया करेंट। जिस क्षण वो करेंट बंद हो जाए उसी क्षण ट्यूबलाइट बुझ जाएगी। तो ऐसे ही जो इधर उल्टा लगाओ कि इधर जीव जो है अपने स्वरूप को भूल करके निरंतर पर में एक एक क्षण जुड़ करके प्रति समय, ऐसा नहीं है कि मिथ्यात भरा हुआ है आत्मा में, कसाएं भरी हुई। आत्मा में क्या भरा है? ज्ञान आनंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कसाय और अज्ञान के दुख स्वभावी नहीं हूँ। तो ऐसा जब अंदर में जीव को अपना स्वरूप का बोध होता है, तो वो स्वयं भी अभी अपूर्ण दशा में दम्भ आदि नहीं करता, किसी प्रकार से अहंकार में नहीं आता, अपने को श्रेष्ठ मान करके दूसरों के प्रति हीनता के भाव करके उनके प्रति दुर्भाव करता। ये सांप्रदायिक व्यक्तियों के लक्षण है, ये अज्ञानी का लक्षण है। कौन सा? कि जो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को सर्वथा नीचा मानते हैं, एकांत से पर्याय दृष्टि रखते हैं, तो उनने अभी स्वरूप का बोध नहीं किया। उनको अभी द्रव्य दृष्टि पैदा हुई नहीं, कि जो एकांत से दूसरों को पर्याय दृष्टि से देखते हैं और अपने को मिथ्या कल्पना से ऊंचा मानते। ऊंचे वो है ही नहीं। जिनके जीवन में ऊंचाई आती है वे दूसरों को भी पहले तो शुद्ध दृष्टि से देख के अपने समान मानते, इसलिए सबसे मैत्री भाव रखते हैं। और परिणति में कदाचित अभी उनके यदि आत्मबोध नहीं किया हो तो समझ करके कि क्षणिक भूल है, ये किसी भी क्षण तुमसे पहले समझ करके वो मोक्ष जा सकता है। तुम सम्यक दृष्टि हो,
और वो मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक दृष्टि बन करके मोक्ष जाने में कितनी देर लगे। अरे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो छोड़ो, सीधे निगोष से निकल करके मनुष्य पर्याय में आकर के और एक ही भाव में उसी भाव से स्वरूप बोध करके और ध्यान लगा करके केवली शुद्ध केवली के पाद में उसी भाव से मोक्ष जाए। वो सब भरत जी के अनंत जीव हो चुके, ये भरत जी के अकेले पुत्र क्या है, वो देश काल के जीवों की अपने लिए दृष्टांत है। इसलिए जिसके लिए सही आत्मबोध होता है वो वस्तु स्वरूप को अनेकांत रूप में द्रव्य पर्यायात्मक रूप में देख करके क्षणिक पर्याय की भूल से उसके प्रति सर्वथा द्वेष बुद्धि कभी हमेशा नहीं करके रखता है। कदाचित अपन वर्तमान में उसकी गलती तो क्षण कभी भी एक क्षण में है। जो गौतम स्वामी अपने जो है वो थोड़े समय पहले क्या थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि। महावीर स्वामी के काल में जो उनके प्रथम गणधर बने वो क्या थे, इंद्रभूति और एक प्रकार से गृहीत मिथ्यात्व के नेता। उनके सब भाई ऐसे 500 शिष्यों के नेता थे, वो तीनों के तीनों गणधर बन गए। तो ज्ञान का क्षय उपशम तो था ही, अब वो सिर्फ पलटना था, थोड़ी सी दृष्टि पलटना थी और वो सानिध्य मिला और उनके पर्याय की पात्रता पकी और एक क्षण में क्या हुआ कि सब परिग्रह वरिग्रह फेंका उतार करके और सीधे साधु बन करके और अंतर में अपने स्वरूप का बोध करके सम्यक दृष्टि बन गए और तत्काल गणधर के सबसे प्रमुख शिष्यों में नाम हो गया उनका। तो मतलब ये है कि देखो भाई, जिसको वस्तु तत्व का पूर्ण निर्णय होता है वो किसी के प्रति एकांत से दुर्भाव तो रखते नहीं है। अनेकांतात्मक रूप में कदाचित पर्याय में उनकी भूल चल रही समझ लेता है, पर साथ में वो आत्मा भी है द्रव्य से एक अपने जैसे ही सामर्थ्यवान है तो उसके प्रति बहुमान भी रखता है, आत्मीयता भी रखता है और कदाचित आत्मीयता से उसको समझाएगा अगर पात्र दिखे तो, और नहीं दिखे तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त हो, तीव्र कसाएं हो, तीव्र गृहीत मिथ्यात्व में जी रहा हो और उसके अंदर सच्चे धर्म के प्रति धर्मात्माओं के प्रति देश बुद्धि चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति वो मध्यस्थ रहेगा, पर दुर्भाव तो नहीं करेगा। भावना तो यही भाएगा कि इनका भी कल्याण हो। इसलिए यहाँ पर अपने लिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया जब हमारे जीवन में ऐसा शुद्ध अपनी परिणति में, अपनी दृष्टि में, ज्ञान में ऐसे शुद्ध स्वरूप का उदय हो गया है, तो अब सम्यक ज्ञान में हमारी जब स्यादवाद रूप ऐसा वस्तु का स्वरूप दिख रहा है, तो अब ये बंद मोक्ष का जो मार्ग है, माने मोक्ष मार्ग है, अब इसके बीच में जो ये भाव आ जाते हैं, कहते हैं इन भावों से अब मेरा क्या प्रयोजन है, अब इन भावों को मैं चाहता नहीं हूं। तो ऐसी पूर्णता की भावना आचार्य देव ने यहाँ व्यक्त की है। देखो इसका जो है पद्यानुवाद भी, जो ये तो अपन ने सामान्य हिंदी पढ़ी है, इसका बनारसी दास जी ने जो उसमें नाटक समय सार में खुलासा किया, देखो उसको भी पढ़ लेते हैं। जाके ही में स्यादबाद साधना करत, जाके हृदय में स्यादबाद साधना करत, शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रगट भयो है। जाके संकल्प विकल्प के विकार मिटी, सदा काल एक ही भाव रस परिणयो है। जिन बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार, ऐसो सुविचार पक्ष सो क्षाण दयो है। कौन सा पक्ष छोड़ दिया कि ये जो है बंधन के भाव हैं, आश्रव भाव हैं और ये मोक्ष के भाव हैं, तो इनको त्याग करना है और इनको प्रकट करना है। तो कहते जिन बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार, ऐसे सुविचार पक्ष सो क्षाण दो है। ऐसे विकल्पों को भी जिन्होंने छोड़ दिया है, जे जहाँ साधक हैं ते ही तहाँ बाधक हैं। वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए तो ये सब सविकल्प दशा में अपने लिए उपयोगी हैं, पर स्वरूप अनुभव के काल में ये सब बाधक हैं। भगत जी जाग जाओ, ऐसी चर्चा में अगर अपने लिए प्रमाद आवे तो समझ लो कि काहे अपनी दशा। अरे भाई, जहाँ पर तुम्हारे लिए, जहाँ संसार में मोहिनी में जीव सो रहा हो, आकंठ डूबा हो और जिनवाणी माता तुम्हें मोहिनी से उठाने के लिए जगा रही, होते भी अगर आदमी को प्रमाद और नींद आवे
तो उसकी होनहार कैसी होगी? विचार करो, कहाँ जागेगा ये? या और कहूँ अपनो उपयोग जा रहा हो, मजा सुनने में रुचि नहीं लग रही हो, टाइम पास करवे के लाने ऊब लग रही हो, अरुचि हो रही हो, तो समझ लेना कि अभी बहुत दूर है शिखर जी तुम्हारी। जब तुम्हारे लिए ऐसे अपने हित की बातें नहीं सुहाती हो, तो नीतिकार तो ये कहते हैं कि सुभाषतेन गीतेन बालानाम च लीलया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। क्या अर्थ होगा? सुभाषतेन गीतेन बालानाम च लीलया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। क्या अर्थ होता है? अच्छे आशय वाले वाक्य कहे जा रहे हो, हित की बातें तुम्हें सुनाई जा रही हो, और तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं हो, द्रवित नहीं होता हो, उसकी तरफ तुम्हारी भावना नहीं बनती हो कि हाँ ये तो हमें लुभायमान नहीं होता हो, ये तो हमें चाहिए। जैसे कोई चीज़ अच्छी दिखती है अपन को, तो क्या होता है, अपन उस पर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे लगता है हमें मिलना चाहिए ये चीज़। तो कहते हैं जिनको इस प्रकार के वचनों को सुनकर के जिनका हृदय क्या नहीं होता, यस्य न द्रवित, द्रवित नहीं होता, बहता नहीं उस तरफ, उसका आकर्षण नहीं बनता है, तो कहते हैं सुभाषितेन गीतेन, ऐसे सुभाषा वाले गीता आदि बोलने पर, और बाला नाम च लीलिया, बच्चों की स्वाभाविक प्रेरणाओं को देख करके, जिसका उन बालकों को जो सहज सरल भगवत स्वरूप मानते व्यवहार से उनके प्रति अच्छा नहीं लगता हो, आकर्षित नहीं होता हो, तो समझ लेना कि या तो वो बिल्कुल जैसे भैंस होती ना, तो बीन बजाओ तो वो तो जुगाली करती रहती, उसको कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो कहते या तो वो सिद्ध हो गया है, पूर्ण बीतराग हो गया है, सा मुक्तो, अथवा बिल्कुल निखालिस ढोर, और ढोर सामान्य विशेष ढोर तो प्रभावित होते हैं, पर कुछ कुछ ढोर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, निखालिस पशु है वो। इसलिए भाई ये अपन को महाभाग्य से पहले तो मनुष्य पर्याय बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव, शुभ देह मानव का, अच्छे परिवार कुलों में जहाँ पर आपको ये भगवान जनेन्द्र का साक्षात उपदेश सुनने को मिलता है, ऐसे कुल में पैदा हो जाओ, और फिर आचार्यों के ज्ञानियों के वचनों को सुनने में तुम्हें रुचि नहीं हो, रस नहीं हो, और उस तरफ जीवन जीने की भावना पैदा नहीं होती हो, और तुम्हारी अपनी वही चाल चल रहे हो, कहते तो मजबूरी में कदाचित फंस गए तो टाइम निकाल दो, और बाकी तुम्हारी रुचि वहाँ कूदते हो संसार के कामों में, पैसों में, रुपयों में, पदों में, तो समझ लेना कि अभी बहुत दूर है तुम्हारी शिखर जी, अभी होनहार तुम्हारी अभी संसार में भटकने की है, कल्याण की स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य अपने लिए अपनी खुद की भावना व्यक्त कर रहे कि भैया हम तो अब अभी इस अपूर्ण दशा में जो अभी आंशिक हमें विकल्प आ जाते हैं, इन विकल्पों को हम चाहते नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, स्यादवाद की अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जो साध रहा है, साधना करत माने क्या, उस स्वरूप को जो साध रहा है, उसका ध्यान कर रहा है, उस तरफ उसका झुकाव चल रहा है। शुद्ध उपयोग की परिभाषा क्या दिया उसने? शुद्ध का क्या करता है, जो ध्यान करता है, साधता है, अवलंबन लेता है, वो उसका वो मोक्ष मार्ग है उसका। जो शुद्ध को ध्याता है, उसको साधता है, उसका अवलंबन लेता है, यही अपने लिए मोक्ष मार्ग है। तो जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, स्यादवाद अनेकांतात्मक ऐसी वस्तु स्वरूप को जो साधता है, शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रकट हो गया है। क्या हो गया? जिसको ऐसी साधना से जिसको अपना वो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया है, जाके संकल्प विकल्प के विकार मिट गए हैं, सदा काल एक ही भाव रस परिणयो है, जो अपने एक रूप स्वभाव, द्रव्य स्वभाव और अपने परिणामों को उसमें एक रूप होकर के, अभेद होकर के परिणमित हो रहा है। तो कहते हैं सदा एक ही भाव रस परिणयो है, और जिन बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार, जिन्होंने क्या है बंध का परिहार और मोक्ष को अंगीकार, ऐसे भी सुविचार पक्ष स्वऊ छाण दयो है, ऐसे भी विकल्प जिनने छोड़ दिए हैं, क्या कर दिए, ये भी विकल्प अब जो है नहीं करते हैं, वो तो एक रूप अपने स्वरूप में ही अपनी उसकी आराधना कर रहे हैं।
तो ऐसे सुविचार पक्ष सोऊ क्षाण दयो है, ताको ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति, उसके ज्ञान का उद्योत प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसका ज्ञान अपनी परिणति का विकास होता जाता है। तो कहते हैं ताको ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति, सोही भव सागर उलंघ पार गयो है। ऐसा ही जीव संसार समुद्र को पार करके उस मोक्ष रूपी अपने मोक्ष महल को प्राप्त कर लेता है, अपने उस मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेता है। ये जो है इसी छंद का इन्होंने इसका हिंदी अर्थ किया है। तो इसमें देखो इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। जिसके हृदय में स्यादवाद की साधना करते हुए शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, संकल्प विकल्पों के विकार भाव मिट गए हैं और जो सदा काल एक ही भाव रूप से परिणमित हुआ है, जिसने बंध विधि का परिहार कर मोक्ष अंगीकार कर लिया है। एक ये भी आता है, यहाँ तक कि जिसने इस प्रकार के तत्व विचार के विकल्पों के पक्ष को छोड़ दिया है, उसको दिन प्रतिदिन ज्ञान की महिमा का उद्योत हो रहा है और वे ही संसार समुद्र का उल्लंघन कर मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये तुम्हारे इस छंद का साधक साध द्वार के अंतर्गत ये आचार्य अमृत चंद का 269वां अपन ने कलश पढ़ा। अब इसका जो इसमें अर्थ दिया है देखो, इसको भी पढ़ते हैं। 752 पेज पर, स्यादवाद दीपित लसत महासी, स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता हुआ जिसका तेज है, क्या स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त जिसका किया गया, स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता हुआ जिसका तेज है, अर्थात जिसका ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, और शुद्ध स्वभाव महिमनी, जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है। सम्यक ज्ञान में एक अपने स्वरूप की ही महिमा ऊर्ध्व रहती है, बाकी जानता सबको है, बाकी सारे संयोगों को, भेदों को, पर को, स्वभाव को, सबको जानता, पर उसको महिमा एक अपने उस शुद्ध स्वरूप की बढ़ती है अपने सम्यक ज्ञान में, कि उसके अलावा और कोई मेरा नहीं है और मेरे हित में नहीं है, ऐसा वो जानता है। तो शुद्ध स्वरूप महिमा है ऐसो। प्रकाशे उदिते मई इति, यह प्रकाश यानी ज्ञान प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, वहाँ यानी ऐसे ज्ञान में बंद मोक्ष पथ पाति भी अन्य भावई किम, बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। नित्य उदया परम अयम स्वभावा स्फुरतु, मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो। मैं तो एकमात्र ऐसे अपने और स्वरूप से अभेद तन्मय होकर के पूर्ण दशा को ही चाहता हूं और मेरी कोई चाह नहीं है। यदि मोक्ष की है कामना तो अपने उस जीव नरक को, चैतन्य राज को जानिए, उसी की श्रद्धा करिए, परिचय करिए, उसी का अनुचरण करिए। तो क्या होगा कि वो जीव राजा भी तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति, राजा की सेवा करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें सौंप देगा, तुम भी राजा बन जाओगे, तुम्हें भिखारी नहीं बने रहने देगा। अगर किसी पैसे वालों का, भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य देव ने किया ना कि अगर कोई संपत्ति वाले की सेवा करे और बेचारा गरीब दरिद्री बना रहे तो उसकी सेवा। त्रिभुवन तलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवरी, सदभक्तों को निस्सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। दृष्टांत दिया, हेतु दिया कि स्वाश्रत जन को निस्सम करते, धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनकों की करनी, काय को उनकी सेवा करें। ऐसे हम भी हे प्रभु आपकी सेवा काय के लिए कर रहे हैं कि आप जैसे हम भी बंदे तदगुण लब्धे। तो अगर आपका भक्त सच्चा, देखो त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को, फोकट भगत नहीं, सच्चे भक्तों को जो वास्तव में आपसे जुड़ करके जी रहे हैं, आप जैसे स्वरूप से जुड़ के जी रहे हैं, ऐसे सच्चे भगत यदि आप जैसे भगवान बन जाते हैं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है।
लोक में भी हम देखते हैं कि धनाढ़ व्यक्ति की सेवा करने वाला भी धनाढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर अपने लिए वो बात कही गई भावार्थ, स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना ही है। इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो, बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है। अब आगे, यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, यानी समझा जाता है, तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध ही है। इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर एक आत्मा का अनुभव करता हूं। इस अर्थ का काव्य कहते हैं कि नयों में तो परस्पर विरोध है, एक कहता नित्य, एक कहता नित्य, एक कहता एक कहता अनेक, एक कहता सत, एक कहता असत, तो इनमें तो परस्पर विरोध है। तो कहते इनसे तो कहते हैं फिर क्या होगा कि हमारी एक रूप आत्मा हमारे लिए फिर विकल्प खड़े होते हैं, आकुलता होगी। तो इसलिए कहते हैं हम इनका विरोध मिटा करके, विरोध मिटाकर माने सम्यक ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझ करके, कैसा समझ करके, इनमें विरोध नहीं है, ये विरोधी लगते जरूर हैं। जैसे एक सिक्का के दोनों पक्ष आपस में विरोधी हैं, पर उस सिक्के के लिए अगर उसमें से एक पक्ष निकाल दिया जाए तो सिक्का ही खत्म। ऐसी वस्तु में से परस्पर विरुद्ध धर्मों में से एक भी धर्म अलग कर दिया जाए तो वस्तु ही नाश हो जाएगी। इसलिए उनका विरोध मिटाकर, उनको मिटाकर अलग करके नहीं, उनको सम्यक प्रकार से समझकर और फिर इनका विकल्प, एक एक का विकल्प छोड़ के अवरोधित अखंड वस्तु को और हम जो है अपनी परिणति में साध करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। देखिए आगे का कलश है 270। चिन्मात्र शक्ति समुदाय मयोऽयमात्मा सद्या प्रणश्यति न एक क्षण खण्ड्यमाना तस्मादखण्ड मनिराकृत खण्डमेकम् एकांत शान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि। इसका देखिए हिंदी भी पढ़ते हैं। निज शक्तियों का समुदाय आत्म, निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से। एक तरफ तो ये कह रहे हैं शक्तियों का समुदाय आत्म है, परंतु कहते विनष्ट होता नए दृष्टियों से। खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं, एकांत शांत चिन्ह मात्र अखंड हूं मैं। क्या कह रहे? ये कह रहे खंड खंड होकर के भी खंडित नहीं होता मैं, भेद रूप होकर के भी मैं भेद रूप नहीं होता हूं है। इसलिए कहते हैं कि मैं तो कैसा हूं, ऐसे अनंत धर्मात्मा एक अखंड चिन्ह मात्र आत्मा हूं, ऐसा मैं अपने को अनुभव करता हूं। तो ये जो हिंदी है इसका, इसी का देखिए जो बनारसी दास जी ने इसका जो अपने भाषा में इन्होंने सवैया इकतीसा में लिखा, उसको भी पढ़ लेते हैं। सब ज्ञानियों वगैरह सबके लिखे हुए इसके स्वरूप क्या क्या किस तरीके से, इनमें क्या है कि विवक्षाएं समझ लें तो अपने लिए जो है जो विरोध दिखता है वो विरोध नहीं है वस्तु में। वस्तु ऐसे ही परस्पर विरुद्ध धर्मों के लिए हुई अविरुद्ध है, उसमें कोई अपने में विरोध नहीं है। पर जो नहीं समझते हैं उनके लिए परस्पर इसमें भ्रांति अनेक प्रकार की जो है, इसमें एकांत ग्रहण करके पक्षपात, आपस में लड़ना झगड़ना, ये सब अज्ञान दशा में खड़े होते हैं। अन्यथा तो सब अज्ञान को, लड़ाई झगड़े को मिटाने वाले हैं सब ये।
अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझना, ये तुम्हारी सारी मूढ़ता ज्ञान कसायों को दूर करने वाले, और इन्हीं को निमित्त बना करके अपन सामान्य लोगों से भी ज्यादा धर्मान्यता में कसाय करते, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष करते। ये महामूढ़ता का काम है, और इस काल में तो ये ज्यादा ही है, अन्य कालों में नहीं होता है, ध्यान रखना। इस हुंडावसर्पणी काल की ये देन है, महादेन। इसमें ये सब घृत मिथ्यात्व के ऐसे बोलबाला चलता है। विदेश क्षेत्रों में जहां तीर्थंकर आदि होते वहां नहीं होते, यहां पर भी अन्य कालों में ये घृत मिथ्यात्व नहीं होता है। सिर्फ इस हुंडावसर्पणी काल की देन है कि भगवान जिनेंद्र के मार्ग में भी रहने वाले आपस में ऐसे दिखते हैं जैसे एक दूसरे के महाशत्रु हो गए। इसलिए ये खेद का विषय है ज्ञानियों को। तो इसलिए जैन धर्म के निंदक कौन कह रहा है? ध्यानत राय जी ने 400 वर्ष पहले लिखा है, जैन धर्म के निंदक हुंडावसर्पणी जोरा, और यह जान ध्यानत चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। हे ध्यानत राम, तू ये सब समझ करके इस परिस्थितियों को, थोड़ा सा जीवन है इसमें तू चुप रहना, बोलना नहीं, आपस में एक दूसरे की जो है पक्षपात में नहीं पड़ जाना किसी संप्रदाय के। इसलिए अपना निष्पक्ष होकर के, पक्षातिक्रांत होके अपने स्वरूप की आराधना करना। तो देखिए इसका जो हिंदी इसमें दिया है, इसको पढ़ते हैं। अस्ति रूप नास्ति अनेक एक थिर रूप, अस्ति रूप नासति अनेक एक थिर रूप, अथिर इत्यादि नाना रूप जीव कहिए। नाना रूप जीव कहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा है नहीं है कि नहीं वो तो एक ही रूप है, नहीं वो तो नित्य ही है, नहीं वो तो ध्रुव ही है। ये सब एकांत पक्ष के जानकार हैं, विवक्षाओं को नहीं समझकर ऐसी मिथ्या भ्रांतियों में धर्म के नाम पर निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और अपने को श्रेष्ठ धर्मात्मा मानकर एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करते हैं। कौन से धर्मात्मा है? ये निश्चय वाले हैं कि ये व्यवहार वाले, जबकि सम्यक ज्ञान के अंश हैं दोनों। मिथ्या ज्ञान में निश्चय व्यवहार होते नहीं है, आभास होता है, एकांत होता है और दुर्भाव होता है। उसमें मैत्री भाव, आत्मी भाव होते ही नहीं है। इसमें तो मैत्री है, धर्म में परस्पर ज्ञान और क्रिया की मैत्री है, और वस्तु स्वरूप में मैत्री इस प्रकार का स्वरूप ही है वो। और धर्मात्माओं में भी मैत्री होती है, धर्मात्माओं में भी कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होता, ईर्षा द्वेष नहीं, जलन नहीं होता, देख करके प्रसन्न होते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे ईर्षा उमड़ावे। लोक में कसाई जीवों में ऐसा होता है कि अपने से विशेष दिखता है तो उसके प्रति ईर्षा होने लगती, द्वेष होने लगता, दुर्भाव होता, उसको नीचा दिखाना चाहता है। ये मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पर अस्ति रूप नासति अनेक एक थिर रूप, अथिर इत्यादि नाना रूप जीव कहिए। दिसे एक नेकी प्रतिपक्षी न अपर दूजी, नेको न दिखाई बाद विवाद में रहिए। थिरता न होई विकल्प की तरंगनी में, चंचलता बढ़े अनुभव दशा न लहिए। ताते जीव अचल अबाधित अखंड एक, ऐसो पद साध के समाधि सुख गइये। क्या कहा? अस्ति नास्ति क्या है जी? अस्ति रूप नासति अनेक एक थिर रूप, अथिर इत्यादि नाना रूप जीव कहिए। जिसके हृदय में स्यादवाद की साधना चलती है, तो ऐसे जीव क्या करते हैं? अपनी स्यादवाद स्वरूप आत्मा की साधना करते हुए शुद्ध आत्मा का अनुभव जिनके ऐसे प्रकट हुआ है, अनंत धर्मात्मा, आचार्य कहते हैं अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। तो कहते हैं ऐसा जिसको अनेकांतात्मक शुद्ध स्वरूप जिनके अनुभव में प्रकट हुआ है, संकल्प विकल्पों के विकार भाव जिनके मिट गए हैं, ऐसे एक रूप आत्मा को ग्रहण करने जिनके संकल्प विकल्प खत्म हो गए एकांत से, और जो सदा काल एक ही भाव रूप से परिणमित हुआ है, जिसने बंध विधि का परिहार कर मोक्ष अंगीकार कर लिया है, यहाँ तक कि जिसने, ये हमने जो है ये दूसरे उसके पक्ष अपन ने पहले पढ़ लिए थे, उसी का है पहले, अभी दिन प्रतिदिन उसकी ज्ञान महीना उद्योत हो रहा है और वे संसार समुद्र को उल्लंघन कर मुक्त हो गए। ये अभी पहला छंद जो पढ़ा था उसका पढ़ लिया, इसका दूसरा छंद। अब
अस्थि रूप, अभी जो इसका छंद पड़ा इसका अर्थ ये पढ़ रहे हैं। अभी हमने 269 छंद का अर्थ पढ़ लिया, ये समझ रहे ना। इसी में दो इकट्ठे दिए हैं, तो पहले अभी हमने जो छंद पढ़ा उसका पहले ही पढ़ लिया था। अब ये देखिए दूसरा, अभी जो पढ़ा हमने, अस्थि रूप, नास्ति रूप, अनेक रूप, एक रूप, थिर रूप, अथिर रूप इत्यादि प्रकार से नए विवक्षा से आत्मा अनेक प्रकार का कहा जाता है। यदि एक नए का प्रतिपक्षी दूसरा नए दिखाई न दे तो यह आत्मा वाद विवाद में ही उलझा रहता है। जिसके लिए अकेला एक पक्ष को ही जानता है, उसका दूसरा पक्ष नहीं जानता, तो आपस में वाद विवाद खड़े करके और एक दूसरे में खींचातानी करते। तो कहते हैं आत्मा वाद विवाद में उलझता है। विकल्पों की तरंगों में चंचलता बढ़ती है, स्थिरता नहीं होती है। इस कारण निर्विकल्प अनुभव दशा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हे जीव, एक अचल अखंड अबाधित पद को साध कर समाधि सुख को प्राप्त करो। इसमें कविवर बनारसी दास जी ने उक्त छंदों में मात्र यही कहा है कि जिन्होंने स्यादवादमयी जिन वचनों के अनुसार साधना करते हुए शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है, जिनके संकल्प विकल्प मिट गए हैं, जिन्होंने बंध का विध्वंस कर मोक्ष अंगीकार कर लिया है और जो तत्व विचार के पक्ष से पार हो गए हैं, वे आत्मा तो भवसागर से पार हो गए हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न नयों के माध्यम से वस्तु का विचार करते रहने पर भी स्थिरता नहीं होती। विकल्प की तरंगों से चंचलता बढ़ती रहती है और अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः सार इसी में है कि हम एक अचल अखंड आत्मा की निर्विकल्प साधना कर समाधि का आनंद लें, मात्र अकेली नए विकल्पों में नहीं पड़े रहे। इसी समय सार में अपन ने 7वीं गाथा पढ़ी होगी, उसकी टीका में खुलासा किया है इसका। क्या खुलासा किया? आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ऐसे कहा उसने। तो नहीं है आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, पर एक एक नयों का एक एक गुण का विचार करते रहने से छदमस्त जीवों को विकल्प होते कसाय होती है। उनको एक रूप आत्मा निर्विकल्प अनुभव में नहीं आती। परंतु जिन्होंने निर्विकल्प एक रूप आत्मा को अनुभव करके साधक दशा में हैं, तो विकल्प दशा में भी इनके माध्यम से विचार करके दूसरे पक्ष को भी ध्यान में लेते हैं। एकांश एक एक पक्ष को ही नहीं देखते। आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से सिर्फ भेद ही रूप नहीं है, द्रव्य पने से आत्मा इन सब से अभेद भी है। ऐसे ही पर्याय से आत्मा द्रव्य पर्याय से भेद ही रूप नहीं है, पर्याय और द्रव्य से अभेद रूप भी है। क्या? द्रव्य पर्याय से कथनचित भेद कथनचित अभेद। ऐसा नहीं है कि पर्याय पर्याय अभेद ही रूप ही है। वो पर्याय अभेद दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य रूप ही है, उसमें भेद नहीं होता है। जो अपन बार बार इसको हम रेफरेंस रूप में देते हैं, पंचास्ति काय की 12-13 नंबर की गाथाएं, एक गुण और पर्यायों के 4 पक्ष सिद्ध किए उसमें। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे तो हमारी भी नहीं मानोगे, हमें पता है। इसलिए हम भैया जिनेंद्र भगवान को माल परस रहे तुम्हारे लाने, उनकी तो मानोगे कि नहीं? तो अबे तो लोग पक्षपात पड़ जाते। ये कुंद कुंद आचार्य निश्चय वालों की आचार्य है, अपन को नहीं मानने इनकी। अपन को कौन को मानने? समंद्रभद्र आचार्य जैसे ना, अरे सब आचार्य एक ही बात कह रहे। तुम्हें लग रहे भी परस्पर में ऐसे कि जी निश्चय वालों के यहाँ जो व्यवहार, तुमने पक्षपात खड़े कर दे। कौन आत्मा निश्चय वालों की नहीं है, कौन आत्मा व्यवहार वालों की नहीं है। सब आत्मा निश्चय व्यवहार आत्मक है। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार, सब भेद करके विचार करो सो भी आत्माएं अनेक रूप दिखाई देती हैं, और भी अभेद करके देखो एक रूप दिखाई देती। कोई अलग अलग आत्माएं थोड़ी है। ये तो मिथ्या दृष्टियों की मूढ़ों के विचार है। सब पक्षपात खड़े कर देना, आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा करते रहना, और दूसरों को नेता बन करके ऐसे मूढ़ नेताओं की संगति जो करते हैं, आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। छह ढाला में दाओ ना कि नहीं दाओ, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव।
क्या कहलाती है वो? पल नाव। पत्थर की नाव कैसी होती है? नाव तो है, नाव तो है, काय के लाने है नाव? तरावे के लाने के, डुबावे के लाने। ऐसे ही जो लोग ऐसे मूढ़ नेताओं के, अविवेकी नेताओं के, जिनको स्वयं बोध नहीं है, पक्षपात में पड़े हैं, व्यक्तिवाद में पड़े हैं, संप्रदायवाद में पड़े हैं, अनादि अनंत तीर्थंकरों की परंपरा से हट गए हैं, उनने अपने अपने फिरके खड़े कर लाए, ऐसे जीवों की जो संगति करते हैं वे भी डूबते हैं। समझ रहे ना? इसलिए भाई अपन को अनादि अनंत भगवान जनेन्द्र की परंपरा में बने रहकर अपने को उस सब में उससे वस्तु स्वरूप समझकर अपने एकत्र भक्त आत्मा की आराधना करते हुए उस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव करना। अकेले मात्र विकल्पों से भेद के विचार में मत लेके रहना, ये कह रहे आचार्य। तो यहां पर कहते हैं कि जो जीव साधक अवस्था में अभेद आत्मा का अनुभव करते हुए उसकी जीवन में उस अभेद आत्मा से परिणति से तो एक रूप जुड़ा परिणमन चलता ही है, परंतु जब तक अभी विकल्प दशा में है, कसाय है, तो उस सविकल्प दशा में इन भेदों का भी, क्योंकि ये श्रुतक ज्ञान में विकल्प होते हैं, चार ज्ञानों में विकल्प नहीं होते, केवल ज्ञान में नए नहीं है। केवल ज्ञान में क्या है? केवल ज्ञान में तो प्रमाण है। तो प्रमाण में क्या दिखाई देता है? आत्मा एक रूप के अनेक रूप, क्या उभय रूप के अनुभय रूप। आत्मा कैसा दिखता है? एक रूप, अनेक रूप, उभय रूप के अनुभय रूप। किस रूप दिखता है आत्मा? कैसा दिखता है आत्मा? अभी हमने गाथा पढ़ी ना, द्रव्य विन पर्याय ना, द्रव्य अलग पर्याय अलग। तो द्रव्य और पर्याय दो चीजें हो गई, और फिर कहते द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों, तो दोनों भी हैं। और कहते अनन्य रहे सदा, सदा कभी कभी नहीं। तो ये बताओ कि ये चार पक्ष आत्मा में कब है, कब नहीं है? आत्मा में ये चारों पक्ष कब हैं और कब नहीं है? सदा काल है वो तो केवल ज्ञान में ऐसी दिखती है आत्मा, विकल्प तो है ही नहीं। वहां तो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजनैन, तो वो तो अपने आनंद भोगते हैं, सब कुछ जैसा है वैसा जान रहे। अब उन्हीं ने बताया है कि जब विचार करोगे तो आत्मा तुम्हें क्या दिखेगी? द्रव्य रूप से ऐसी दिखेगी, पर्याय रूप से ऐसी दिखेगी, दोनों रूप से ऐसी दिखेगी, और दोनों के अभेदपने से अनुभय रूप से एक दूसरे मय दिखेगी। क्या अलग अलग दिखेगी? अरे भाई, सोना, स्वर्णपना, उसकी अवस्थाएं विचार करो कैसी हैं वे, है? चार दशाएं ध्यान रखना उसमें। स्वर्णपना से देखो तो अपन भैया सोनो खरीद भी गए तो अपन अवस्थाएं गौण कर देते हैं, फिर क्या देखते हैं? सोना देखते हैं उसमें। फिर जब अपन को चाहिए गहने तो फिर क्या देखते हैं कि भैया हमारा ने जो सोना तो है ये 2-5 तोला को, परंतु हमें तो चाहिए चूड़ियाँ, हमें हार नहीं चाहिए, तो अपन हार भर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? सोना खरीदते कि चूड़ियाँ खरीदते? अपन ने क्या खरीदा? अरे भाई, उसके बिना होते ही नहीं है ना सोना, अवस्था के बिना अवस्थावान होते ही नहीं है। वही की अवस्थाएं हैं और तादात्म्य है, वो उस मय है, उससे भिन्न थोड़ी है। वो तो अतद्भाव रूप भेद समझने के लिए है, पर अनुभव के लिए नहीं है। अनुभव के लिए तो अभेद है पूरा। हाँ, तो उसमें अपने लिए गुण भेद करो, पीलापन, चिकनापन, भारीपन, तो ये गुण भेद से अलग अलग दिखाई दे रहा है। और जब सोना देखो तो सोने में का है? ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय को कभी नहीं छोड़ता, सदा रहे। ऐसे ही 13वीं गाथा है पंचायतिका, गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे। अव्यतिरिक्त माने अनन्य, अभेद, अनन्य कहो, अभेद कहो, अव्यतिरिक्त कहो, ये कई बात है। अनन्य, अरे अन्न अन्य नहीं, अन्न अन्य नहीं, अनन्य एक ही। तो देखने के लिए तरीके हैं, और जब ऐसा अपने स्वरूप को अपन चाहे पर्याय रूप में देखो, चाहे गुण रूप में देखो, और चाहे द्रव्य रूप में देखो, एक ही वस्तु है। जा क्या कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम, एक ही वस्तु के 3 नाम है, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया। तो वो अवस्था से अवस्थांतर भी होता है,
अवस्था रूप भी रहता है और पूरे में वही अन्वय रूप से व्याप्ता है। उन अवस्थाओं में क्या है? वही आत्मा, वही आत्मा द्रव्य अन्वय रूप से सभी अवस्थाओं में वही द्रव्य व्याप रहा है। तो ऐसा भगवान के ज्ञान में तो वस्तु ऐसी जैसी है वैसी दिखती है। अब समझने के लिए अपन को ये सारे पक्ष हैं, द्रव्य स्वभाव से देखो, पर्याय स्वभाव से देखो, दोनों से देखो, अनन्यपने से देखो, तो एक दूसरे में देखेंगे, एक दूसरे से अलग अलग तो होंगी नहीं, कैसे करोगे अलग? हो ही नहीं सकती। तो ये जो है अपन को यहाँ पर कहते हैं कि ये जब जीव इस प्रकार से अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो उसके लिए सभी प्रकार की भ्रांति खत्म होती है और ये विकल्पों में ही मात्र नहीं पड़ा रहता है, सब विकल्प दशा में ऐसे विचार करता है, सब प्रतिपक्षी धर्मों को ध्यान में रख करके, और जब अनुभव करता है तो ये सब विकल्प खत्म, एक वस्तु अखंड रूप से अनुभव में आती। इसलिए आगे अभी इसमें न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेन, सब अखंड वस्तु ही। तो देखिए यहाँ पर इसका अपन जो अर्थ पढ़ लेते 270 का। यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, तथापि माने साधित होता माने समझा जाता है। यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है, इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूँ। इस अर्थ का एक काव्य है। चित्र आत्मशक्ति समुदाय मया अयम आत्मा, अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय मय यह आत्मा नय ईक्षण खंड माना, नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर सद्या तत्काल प्रणश्यति, नाश को प्राप्त होता है। अब इसमें अपन अर्थ समझो, नाश को प्राप्त होता है का मतलब क्या? देखो, अगर एकांत से एक एक नए के विषय को ही देखोगे तो वस्तु तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होगी, वो तो नाश को प्राप्त होना नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं होगी, मिथ्या हो जाएगा और तुम्हें अखंड वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये वस्तु कहते हैं जब नयों की दृष्टि से देखते हैं तो खंड खंड किए जाने पर तत्काल वो नाश को मतलब वो अखंड वस्तु अपन को नहीं दिखेगी। पर सम्यक ज्ञानी को तो प्रतिपक्षी दूसरा धर्म ध्यान में रखता है, इसलिए उसके तो ज्ञान में अनेकांतात्म वस्तु स्वरूप है। तो ये तो मिथ्या दृष्टियों को इस प्रकार खंड खंड होती है। अब साधक के लिए भी अगर ये खंड खंड में उपयोग लगाए रहे तो फिर राग द्वेष संकल्प विकल्प होते हैं, इसलिए वो एक अखंड को जानने देखने का और अनुभव करने की प्रेरणा दी है, ताकि क्रम क्रम से स्वरूप की लीनता करके गुण स्थान को बढ़ाओ। तो नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अनिराकृत खंडम अखंडम, जिसमें ऐसे खंडों को निराकृत नहीं किया गया है। देखो क्या बात लिखी नीचे रेफरेंस, यानी बहिष्कृत दूर निषेध, उन खंडों का सर्वथा निषेध नहीं किया गया है कि नहीं है ही नहीं है, इसमें अनित्य पक्ष है ही नहीं, भेद है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, निषेध नहीं किया गया है। क्या किया गया? तो कहते हैं उन खंडों को निराकृत नहीं किया गया है, उनका निषेध नहीं किया गया। तथापि जो अखंड है, जब आप अखंड को देखते हैं तो वो खंड अभेद रूप से अनुभव में आते हैं, उसमें खंड खंड नहीं रह जाते। तो एकम एक है, एकांत शांतम, एकांत शांत है, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेस मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भावमय है। और अचलम, अचल है, अर्थात कर्मोदय से चलायमान च्युत नहीं होता है, ऐसा चिद महा अहम अस्मि, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूँ। इसके लिए जयचंद जी ने देखो भावार्थ दिया है, आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है, इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए, एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप, सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप भी है, इसमें विरोध नहीं है। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि हम ऐसे एक अखंड आत्मा का निरंतर अनुभव करते हैं। अब उसके ऊपर जो गद्य लिखा है उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे। ये बहुत अच्छा गद्य है, ये समझने लायक है और जीवन में सारी भ्रांतियों को तोड़ देने वाला है। चलिए।